Hello everyone. Now we will learn English fragrance. And in English fragrance, we will start the new chapter, that is poem My New Umbrella. The little girl in this poem expresses the immense joy of using her new umbrella. एक छोटी सी बच्ची है तो जिसके पास अभी न्यू अम्ब्रेला है तो वो क्या फील करती है उसके बारे में ये पोएम है. So now we will see it. I have a new umbrella, a bright red new umbrella, a new red silk umbrella. I wish that it would rain. मतलब उसके पास एक नई अम्ब्रेला है जो वो कौन से कलर की है? रेड, ब्राइट रेड कलर की वो अम्ब्रेला है और सिल्क के मटेरियल की बनी हुई वो अम्ब्रेला है तो जिसको वो बहुत पसंद करती है और उसके पास अभी नई नई अम्ब्रेला है तो वो ये सोचती है कि काश की बारिश हो तो मुझे मजा आए ताकि वो अम्ब्रेला लेके वो बारिश में जा सके. Then I could go walking just like a lady walking, a grown up lady walking away way down the lane. फिर वो ये सोचती है कि अगर बारिश हो जाएगी तो मैं बारिश में ये अम्ब्रेला लेके बाहर निकलूंगी और जैसे कि ग्रोन अप लेडी मतलब वो तो ये जो लड़की है वो तो बहुत छोटी है पर वो ऐसा सोचती है कि मैं जैसे कोई बड़ी लेडी यानी कि औरत कोई जो बड़ी है तो वो जैसे चलती है छाता लेके अम्ब्रेला लेके उस तरह मैं चलना चाहूंगी. जैसे कि आप और आपकी मम्मी जाते हो तो योर मदर इज ग्रोन अप लेडी मतलब कि वो बड़े हैं और आप छोटी बच्ची हो तो उसी तरह ये छोटी बच्ची है कि जिसके पास अम्ब्रेला है और वो ये चाहती है कि अगर मेरे पास ये न्यू अम्ब्रेला आ गया है तो काश की बारिश हो तो मैं वो बारिश में ये न्यू अम्ब्रेला लेके जाऊं और ग्रोन अप लेडी की तरह चल रोड पे चलूं. I could not step in puddles, the shiny tempting puddles. No lady walks in puddles, then turn and home again. Now I could not step in puddles. Puddles means what? Puddles means पोखर यानी कि पानी का छोटा सा मतलब खड्डा होता है जिसमें थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ होता है. गुजराती में उसे बोलते हैं खाबोचियो. सो दैट इज पडल्स. यूजुअली वो पडल्स में कोई पैर नहीं रखता है क्योंकि उसमें पैर रखने से हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं. तो हालांकि ये जो छोटी बच्ची है वो कैसे चलना चाहती है? ग्रोन अप लेडी की तरह. तो वो वैसे छोटे बच्चों को ये पडल्स बहुत पसंद होते हैं. वो थोड़ा सा भी पानी कहीं भरा हुआ देखते तो उसमें पैर डाल के खेलते होते हैं. तो इसको भी ये पडल्स देख के अच्छा लगा. द शाइनी टेम्पटिंग पडल्स. वो पडल्स देख के खुश तो हो गई पर फिर उसको लगा कि नहीं मैं तो अब ग्रोन अप लेडी की तरह चलना चाहती हूँ तो मैं वो पडल्स में पैर नहीं रखूंगी क्योंकि कोई भी ग्रोन अप लेडी पडल्स में पैर नहीं रखती है. और फिर वो देन टर्न एंड होम अगेन और फिर वहां से जहां वो गली में जा रही थी वहां से टर्न लेके वो वापस घर आ गई. दिस इज वेरी शॉर्ट पोएम and very short and sweet poem is this. So I hope all of you understood in this poem. You just read this poem. All the words are very easy only and you can read it. So read this poem and I will send the PDF for the question answer and whatever the exercises are given in this chapter that you have to do after sending in PDF. ठीक है. तो अब ये छोटी सी पोएम है जो आपको समझ में आ गई होगी कि एक छोटी सी बच्ची है तो वो बोलती है कि उसके पास अभी नया अम्ब्रेला है और वो ब्राइट रेड कलर का सिल्क का अम्ब्रेला है तो वो ऐसा चाहती है कि काश बारिश हो तो मैं भी अम्ब्रेला लेके बाहर
रोड पे चलूं और कैसे चलूं कि ग्रोन अप लेडी जो चलती है उस तरह वो चलना चाहती है। और अगर कहीं बीच में पडल्स आ जाता है तो वो पडल्स पे पैर नहीं रखेगी, क्योंकि जो ग्रोन अप लेडी होती है वो पडल्स पे पैर नहीं रखती है, क्योंकि पडल्स पे पैर रखने से कपड़े खराब हो जाते हैं। सो और इसीलिए फिर वो जहां से जा रही थी वहां से टर्न लेके मुड़ के वापस आती है और घर चली जाती है। सो दिस इज वेरी शॉर्ट पोएम and I hope all of you understood from this poem. So I will send the PDF for these exercises, and you have to write in your notebook as well as in textbook. I think mostly you have to write in the notebook only grammar portion that you can write in the textbook. So you have to complete this poem. Just read it again and then you write the question answer so that you can understood all the things. Thank you and have a nice day.